आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। मैं रंजीत सिंह यादव आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पहले एक लाइन बोली जाती थी कि तीन सजावट देश को सती संत और सूर, और तीन लजावट देश को कपटी कायर क्रूर। ऐसी लाइन हमारे देश के लिए बोली जाती थी पहले। लेकिन संत और सूर और सतियाँ हमारे देश का गहना हुआ करती थी, आभूषण हुआ करती थी। लेकिन गहना आभूषण ना रह करके अब तो जो है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही जा रही है। संत जैसे रहे, संत के बारे में बोला गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। हमारे देश के संत ऐसे हुआ करते थे। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, जिनका हृदय जो है मक्खन के समान हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में संत कैसे हो चुके हैं कि हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, या बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, या राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पर संत राजनीति करने पर बैठ जाएं वहाँ उस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संत का माहौल है कि माला जपना या तपस्या करना, या देश के हित में तपस्या करना, या सबके हित में तपस्या करना। और ये नहीं है कि राजनीति करना। और राजनीति करना तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को प्रताड़ित करने का काम करना, या बिना वजह बुलडोजर चलाने का काम करना। बिना वजह कहो कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है, तो बिना वजह बुलडोजर जो है, कानपुर वाला केस आप लोग देख सकते हैं। कानपुर में बुलडोजर बिना वजह या गरीब परिवार को सताने का काम किया गया। तब कहाँ से मान लिया जाए कि संत जो है हमारे देश को सजाने का काम कर रहे हैं। फिर बोलते थे सतियों के बारे में, हमारे देश की सतियाँ कैसी हुआ करती थी। सतियों के बारे में स्वामी विवेकानंद गए हुए थे एक बार अमेरिका के लिए। तो अमेरिका में मीटिंग चल रही थी, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, देश विदेश के लोग। तो वहाँ पर कोई अपने देश की बता रहा था कि हमारे देश में ऐसी मिसाइल है, कोई अपने देश के विमान गिना रहा था, कोई कुछ भी गिना रहा था। लास्ट में नंबर आया स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर यही मिसाइल दिया कि हमारे देश में ऐसी ऐसी सतियाँ हुई हैं जिन्होंने यमराजों से अपने पतियों के प्राणों को छीन लिया। उन्होंने सती सावित्री की मिसाइल दिया, तो सतियाँ ऐसी हुई। फिर सैनिक, हमारे देश के सैनिक भी हुआ करते थे कि सैनिक, अब जिस देश का सैनिक लड़ने वाला नहीं है या कायर है, उस देश की बेइज्जती होती है या देश की वैल्यू नहीं रहती है। सैनिक जो है हमारे देश का आभूषण हुआ करते थे, लेकिन सैनिकों की वैल्यू जो है या सैनिकों का महत्व जो है भाजपा सरकार ने समाप्त करके रख दिया है। अब कहो भाजपा सरकार ने कैसे समाप्त किया? भाजपा सरकार जो है अग्निपथ जैसी योजना ला रही है। अग्निपथ की योजना जो है 3 साल की नौकरी है। 3 साल की नौकरी में मात्र अनुभव आ सकता है। तो अनुभव से क्या हो सकता है? 3 साल में अनुभव जब ले पाएंगे तब तक रिटायर हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे देश का? कुछ नहीं होने वाला है। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब कहोगे कि अनुभव, और अनुभव डिग्री क्या है? तो अनुभव के बारे में बोला गया, भगवान शंकर ने रामचरितमानस में बोला है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अनुभव ऐसा है, और अनुभव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब अनुभव या जीवन का अनुभव ही नहीं है तो क्या है? तो इसलिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है। एक हमारे नेताजी हुए थे जिन्होंने सैनिकों के मृतक शरीर को घर तक पहुंचाने का काम किया, और एक हुए हैं रक्षा मंत्री जो अग्निपथ जैसी योजना ला रहे हैं और देश को तरक्की की तरफ लिए जा रहे हैं। देश कितना तरक्की पर जा रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोल करके मैं मात्र संकेत दे रहा हूँ। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि आगामी चुनाव 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। तब हमारा लोकतंत्र और हमारा देश बच पाएगा। नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारा देश गुलाम हुआ करता था, गुलाम होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि नहीं बिगाड़ा भारत का इन दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया इन धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ठेकेदार जो रहे, और जब जब आप लोग अपने अपने धर्म के ऊपर लड़े हैं तब तब हमारा देश जो है गुलामी की तरफ गया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि इन माहौलों में ना, जातिवाद में ना उलझ करके और अपने देश की तरक्की की तरफ ध्यान दो। तब हमारे देश का या हमारा कल्याण हो सकता है। और अपने देश के बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पढ़ाई क्या है
और पढ़ाई के साथ साथ किसानों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों किसानों के ऊपर क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि चेकिंग करा दी, विभागों की चेकिंग हुई ना, बाड़ों की चेकिंग करा दी होती तो भीड़ ना लगती किसानों की। गौशालाओं की जांच अगर करवा दी गई होती तो जो इतने जानवर खुलेआम घूम रहे हैं ये जानवर नहीं होते, और हमारा देश जिन हालातों में जूझ रहा है इन हालातों में नहीं जूझ रहा होता। तो इसलिए अपने देश के भविष्य की तरफ ध्यान दो और आगामी चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को वोट देकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जय समाजवाद, जय अखिलेश।